हेलो गाइस, राम राम भाई सारा ने स्वीट फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है नवरात्रि भाई, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे इस साल। और 7:15 बज गए हैं भाई, सीनू नाल लग रही है और आज फ्राइडे है, उसने खिचड़ी ले जानी है टिफ़िन में, तो मैं खिचड़ी भी चढ़ा रखी है, साथ में खिचड़ी बनने लग रही है। और डुग्गू भी उठ गया है, दूध पी लिया डुग्गू ने उठ के, है ना डुग्गी। और अब भाई मैं बेडशीट वगैरह बदलने लग रही थी, कल धोई थी ना, तो चलो भाई सीनू ने रेडी कर दूं और उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूं। बैग तो उसका रेडी कर दिया है मैंने। तो मिलते हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। पतिदेव का फ़ोन बाजा है, फ़ोन है, तो चलो भाई करते हूँ आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भाई दोस्तों, सीनू होगी है रेडी और अब इसके पापा इन्हें छोड़ के आऊँगे। बैग बूग सब रेडी है, बस पूजा कर रहे हैं। शायद शीनू के करवावे हैं, ये तो अभी तक नहाए को नहीं है, हम तो बाद में करांगे। एक बार शीनू माथा टेक जाओगी। डुग्गू ना लिया है, देखो ना आज खिचड़ी खाने लग रहे हैं। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हो सब? हाँ, डुग्गू राम राम कर दे। ये हैप्पी नवरात्रि। कौन नहीं बोलना था, सीनी बोल रही है। हेलो गाइस, राम राम जी सारा ने स्वीट फैमिली में आपका स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि सारा ने। चलो चलो फिर अब टाइम हो रहा है। बाय बाय। मम्मा बोला क्या तुमका? किस किस ने नवरात्रे रखे हैं बताइए कमेंट में। मैंने तो रखे नहीं भाई, मतलब सास ला मेरे से भूखा को नहीं रह जावे, तो इस वजह से भाई मैंने नवरात्रि को नहीं रखे। वैसे पूजा कर लिया हम, और कढ़ाई भी हमारे लग गए हैं 8 दिन की, तो जिस दिन अष्टमी होगी उस दिन कढ़ाई बना देंगे। और नवरात्रे मैंने रखे को नहीं, तो किसने रखे हैं कमेंट करके बताइए नवरात्रे। तो भाई चलो मिलते हैं बाद में। भाई दोस्तों 9:15 बज गए हैं और भाई आज नाश्ता तो बनाया को नहीं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे ना, कल मशीन लगाई थी और पहले के भी पड़े थे थोड़े से, तो वो सारे तय करके अलमारी में रखे हैं। और पतिदेव बोले खिचड़ी खाई ली, नाश्ता हो गया, बोले कि फिर मैं 12 बजे आऊँगा सीनून लेके, जब भी खाना खाऊँगा। और मैं बनाऊँगी आज कढ़ी, तो ईब तैयारी करी है भाई मैंने, और ईब पतिदेव लाए हैं जैसी, तो फिर ईब बनाऊँगी मैं कढ़ी। और पतिदेव कर रहे हैं पूजा, आज नवरात्रे हैं, वैसे भी ये करे हैं सवेरे, तो पूजा। भाई दोस्तों 11:30 बजने वाले हैं, ये देखो 11:30 बजने वाले हैं। और भाई नहा धो ली हूँ, रेडी होगी, सारा काम वाम भी कर लिया। और अब भाई पढ़ाई करूँगी, डुग्गू खेलने लग रहा है, इसके पापा आ जाएंगे 12:15 बजे से ना पापा मिला। और आज मौसम बहुत मस्त हो रहा है भाई, सुबह की इतनी ठंडी हवा चला रखी है, कदे बादल हो जाए, कदे धूप निकल जाए, वो चल रहे हैं। तो भाई हाँ, तो भाई आज मैंने सोचा चलो फ्री हूँ, आज अपना होम टूर करवाऊँ, हमारा छोटा सा जो भी रेंट का घर है दिखाऊँ आपने कैसा है। वैसे तो आपने थोड़ा बहुत तो व्लॉग में देख भी लिया होगा, डेली व्लॉग बनावा है तो घर में ही बने हैं, तो बाकी चलो मैं आज दिखा दूँ। आज मेरे मन में आ गई थी चलो आज होम टूर करवाए। हाँ इधर भी करूँगी। सबसे पहले अपना आज ये वाला रूम दिखाऊँ, जो मैंने शायद बहुत ही कम दिखाया होगा, इसमें आई ही को नहीं शायद मैं बहुत कम व्लॉग बनाने के टाइम पे। तो भाई एक तो इसमें डाल रखे है पलंग, और यहाँ पे थी भाई हमारी गेहूँ की टंकी, जो हमने कल हटा दी, उसने बाहर रख दी, थोड़ा उसका धूप लगा देंगे 2 दिन। इतनी गेहूँ या वाली कल हमने जो यो वाला कट्टा यो कल हमने साफ़ करा था, और वह अभी बिना साफ़ करी हुई है, जब ज़रूरत पड़ेगी जब कर लेंगे। और इस शीशे की स्टोरी बताऊंगी, आपने बैठ के एक बार देख लो। इसका शीशा गायब है इसका शीशा क्यों गायब है वो भी आपने बताऊंगी। और ये कुछ वही ऊपर ये हमारा टेबल फैन है, जब हम छत पर सोया करेंगे ना गर्मियों में, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसने यूज़ करांगे। ये छत पर सोया करें, इस मारी लेके आए थे,
और या मिक्सी है भाई, इसके पापा रखती है डब्बे में गुंड डाल रखी है, वो इधर रखी है। या स्लेफ इतनी ऊंची है, मेरा हाथ तो जावे को नहीं, और मैं उन्होंने कह दूँ कि मिक्सी रख दो, उन्होंने इधर जावा जब यूज़ करा। और ये इसके बर्नर इस साइड पड़े हैं, तो ये सारा तहस नहस हो रहा है। डब्बा उसका ऊपर पड़ा है, एक बार तो वैसे ही पड़ा भाई, सफाई सफाई करांगे तो कुछ डब्बे। क्या है डुगू? सो भाई डुगू को थोड़ी चोट लगी थी, मैं उसने वो करवाने खातर चली गई थी, चुप करवाने खातर। तो भाई ये कुछ ऐसे डब्बे डुब्बे रख रखे हैं और अलमारी खुली छोड़ दी। और यो है भाई हमारा मंदिर। माता रानी की जय हो। आज नवरात्रे हैं और माता रानी से भाई एक ही दूर कि भाई आज जैसे रेंट का घर है, भले ही इसका होम टूर करवाने लग रही हूँ, तो माता रानी ऐसा दिन जरूर दे कि मैं अपने खुद का घर का भी एक दिन ऐसे ही होम टूर करवाऊँ आपने। तो भाई वो दिन जल्दी आए, मेहनत जारी है। या भाई मेरी वाली संदूक है जो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में दी थी, और इस पे बिस्तर बास्तर गद्दे गुद्दे रखे हैं। या मेरी वॉशिंग मशीन, ये सब मेरे मम्मी पापा ने दिया था भाई मेरी शादी में, जितना भी सामान है। यो फ्रिज हमने उड़ा के लिया था भाई गुजरात में आके, क्योंकि हम जो हमारा सामान है ना वो 1 साल बाद मतलब लेके आए थे, और तो हमारा फ्रिज वहीं था गाँव में ही। तो 1 साल बाद हम सामान लेके आए थे, तो फिर जब यहाँ पे आए तो भाई फ्रिज भी ना अपने पता है काम कौन चाल, गर्मियाँ में वैसे भी सब्जी दूध सब कुछ ख़राब हो जावे है, तो ये फ्रिज हमने फिर ले लिया था। फिर जो हमारा फ्रिज था, जो वहाँ पे हमारे पास फ्रिज था, वो हमने बेच दिया। फिर भाई डबल डबल करके ही करांगे, तो वो फ्रिज हमने बेच दिया। अब इस रूम के बाद सीधा ही दूसरा रूम है, ये दिखाऊँ अपने। यो आपने कई बार देख लिया होगा, टीवी टावी चलाना हूँ मैं जब इसमें। और ये कुछ इसमें भी ऐसे ऊपर स्लेब है भाई। यो सीनी खातर हम घोड़ा लेके आए थे भाई, जब हम आए थे ना यहाँ पे, जब हमने यो सीनी, पंखा एक बार बंद कर, हाँ उतारूंगी। यो घोड़ा हम सीनी खातर लेके आए थे। और ये देख लो मिक्सी का डब्बा उड़ा पड़ा है, हर मिक्सी उस कमरे में पड़ी है, नुआ चल रहा है हमारा। वो भी घोड़ा है भाई जो येलो कलर का दिखा है। और यह सीनू की साइकिल है भाई, सीनू की साइकिल यह बहुत बढ़िया मजबूत साइकिल थी। एक मेरा भांजा रहा करता था हमारे पास, मेरा सगाई भांजा था, और वो पागल 15-16 साल का है वो, और इसके ऊपर बैठ गया था, रोज ही बैठा करता, मतलब डेली उसने यार तोड़ दी। अब इस ठीक करवानी पड़ेगी, इसके पापा ने धर रखी है ऊपर, को बोला करवाऊंगा के मेरा बस का नहीं, इतना ऊपर मेरे गड़ा आ जावे, पापा से उतरवा दूंगी। इसके पापा नु कहा सीनी का अब की बार जब बर्थडे आओगा तो सीनू ने नई साइकिल लाके देवांगे, और या डुगू की खातर सही करवा देंगे। इसका टायर देख लो ऊपर ही पड़ा है उसकी सीट के ऊपर, तो यह ठीक करवावांगे साइकिल इसकी। और या फोटो भाई या फोटो हमारी ऐसे साथ में थी, कोनी कदे नु सोचो हमारी साथ में थी। या फोटो मेरी तो अकेली की थी हमारे घर में, और इनकी थी या ये गए थे सोमनाथ की तो नहीं है, ये द्वारका की है शायद, द्वारका गए थे ये। तो इनने मेरे पास यह फोटो भेजी थी जब तो हमारी शादी भी को नहीं हो रखी। मैंने यह फोटो वाले के पास जाके और यह इकट्ठी करवा दी, और देख लगा कि यह साथ में ही करवाई हुई है, लेकिन यह साथ में कौन करवाई हुई, यह फोटो अलग अलग थी और मैंने यह अटैच करवाई है। मेरी शादी से पहले की, मेरी शादी से पहले की फोटो है। इससे पहले हम कभी भी घूमन घामन कड़े कौन गए साथ में हम, तो यह फोटो मैंने बनवाई है, या साथ में थी कोनी। और यह है भाई हमारी शादी की फोटो, यह देख लो। इस फोटो से भाई हमने इतनी अटैचमेंट है कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है इस फोटो के साथ कि जब हम हमारा सामान गांव में था ना, तो हम इसने बहुत ही मतलब अच्छी तरह से पैक करके बढ़िया तरीका और छोड़ के आए थे। इस फोटो ने सलाह थी कि साथ में लेके आवा, लेकिन ट्रेन में लाना भाई पॉसिबल कौन था, तो हम इसने छोड़ आए थे सामान का साथ ही। फिर जब 1 साल बाद हमारा सामान वापस आया ना, तो हम इसने ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही लेके आए थे। देख लो आप ट्रांसपोर्ट में कितना सामान मतलब इधर उधर हुआ है, और उस ट्रांसपोर्ट के सामान की वजह से हमारी थोड़ी सी संदूक में भी मोच आ गई। आप देख सको जिसमें संदूक कितनी मजबूत हुआ है उसमें भी मोच आ गई। और मेरे सास ससुर की देखो या वाली जो फ्रेम थी ना, या नीचे वाली जो ब्लैक कलर की फ्रेम है, या मेरी सासू माँ की फोटो की फ्रेम है, और मेरी फोटो की जो फ्रेम थी ना, मारेगा कि मेरे, उनकी जो फ्रेम थी ना वह गई टूट। भाई मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं है भाई इस दुनिया में, और उनकी भी हमने भाई ऐसे देखो बनवाई थी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब लेके आए तो वो टूट गई। उसके बाद फिर हमने भाई फ्रेम करवाई को नहीं, वो अभी तक फोटो हमने निकाल के रखी है, और बाद में उसमें फ्रेम लगवावांगे, अभी लगवाया नहीं है। और स्कूल की फ़ोटो जो मेरे स्कूल फ्रेंड है उन सब ने तो पता ही होगा, सबके पास होगी यह वाली फ़ोटो, तो या भी मैं अपने साथ ले आई भाई। या मैं नू बताऊँ थी, शादी की फ़ोटो है, ट्रांस फोटो आई
ट्रांसपोर्ट के थ्रू यह फ़ोटो आई थी और वो संदूक में भी मोच आ गई और मेरे सास ससुर की फ़ोटो भी टूट गई, लेकिन इस फ़ोटो का जरा सी भी खरोंच नहीं आई, यह फ़ोटो ऐसी की ऐसी आ गई ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी। तो भाई हमने सामान मंगवाया था 1 साल बाद है भाई, जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे दिया था शादी में दिया था भाई, मेरे मम्मी पापा ने सारा सामान A to Z मेरे दिया था। मतलब हम दोनों बहना की साथ ही शादी थी, दोनों बहना ने सब कुछ दिया था और अलमारी भी थी भाई और कुर्सी और बहुत सारी मतलब और भी चीज़ थी, पलंग थे हमारे 2 बड़े बड़े, वो सब भाई हम फिर गांव में ही बेच बूच आए क्योंकि इतना सामान यहाँ पे लेके क्या करना था, हमने पलंग भी ले रखा था। तो भाई फिर हमने जब मतलब इतना सारा सामान हमारे पास था, डबल मतलब पलंग थे, 2 डबल पलंग थे बड़े बड़े और कुर्सी थी और पंखे, फ्रीज था हमारा, अलमारी और भी बहुत सारा सामान था भाई, जो हमने यूँ लगे ना कि जिसकी हमने यहाँ पर जरूरत को नहीं वो सामान हम भाई बेच आए, क्योंकि फिर भाई डबल सामान और अपना पता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब सामान मंगवाना तो एक नग के पैसे लगे हैं और यो भी सामान हमारा शायद 15,000 का अराउंड यहाँ पर पहुँचा था और अगर सारा सामान हम रख लेंगे तो 20-25 हज़ार रुपये कम से कम हमारा मतलब सामान यहाँ पर आने के पैसे लग जाते। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले मेरा तो जी दुखी पाया भाई, क्योंकि देखो मम्मी पापा की दी हुई चीज़ थी, चाहे भले ही मतलब वो पुरानी हो रखी थी, लेकिन मेरा जी दुखी पाया, सच्ची बताऊँ वो सामान देने देने पर भाई जो भी है मतलब देना ही था, दे दिया। और जो जरूरी चीज़ थी मेरे हस्बैंड तो ये भी बोलने थे बोला कि क्या करेगी ले चाल के इतना सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू इतना भारी और बोला यही दे चाल सारा कुछ और कुछ को नहीं लेके जाते, लेकिन फिर मैं ना भाई मैं बिल्कुल भी इस चीज़ ने सहमत कौन थी। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी पैसे लग जाए भाई, मेरे माँ बाप की निशानी है या जो मेरी शादी में मिली है, चाहे बेशक हमारा कल ना खुद का घर बन जाए, हम खुद का चाहे कुछ भी खरीद लें, लेकिन इस सामान में जब तक चाहिए कितना ही टूट जाए कुछ भी हो जाए इसका, लेकिन मैं इस सामान में कभी भी को नहीं बेचूँ। और मेरे मम्मी पापा की निशानी है भाई मेरी शादी की, मैं रखना चाहूँगी इसमें। तो फिर भाई ये कुछ जो चीज़ है ना ये भी मेरी उससे आ गई, नहीं तो मेरे हस्बैंड तो यूँ कहते कि कितना क्या करेगी इतना सामान ले चाल के और जो जरूरत का बस वो ले ले और कुछ कौन लेके चल दे। लेकिन भाई फिर हम इतना सामान तो ले आए थे। यहाँ हम क्यों आए थे, कितनी मतलब मजबूरी थी हमारी यहाँ आने की, वो तो आपने भाई आप चैनल मोनेटाइज करवाओ और फिर हम ना आप हमारी लाइफ स्टोरी बतावांगे। जब आप हमारी लाइफ स्टोरी सुनोगे ना तो लगभग जितने भी लोग देखेंगे सारे रोएंगे, देख लियो चाहे इतनी मतलब स्ट्रगल से बनी लाइफ हमारी। अगर मैं ये बताने लगी तो मैं भी रोने लग जाऊँगी, ऐसी लाइफ हमारी रही है। तो यो सामान हम कितनी मुश्किल से मतलब यो सामान मैंने बचवाया कि भाई यो सामान मैं को नहीं दूँ, तो भाई बेचना नहीं है, यो मैं लेके चलूँगी सब चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से फिर भाई यो सामान हम लेके आए और या भी मेरी शादी की है, या भी देखो सुरक्षित आ गई और या भी ट्रांसपोर्ट का थ्रू आई है। इसने भी हम यूँ नहीं है कि भी लेके आए थे अलग से, या भी ट्रांसपोर्ट का थ्रू आई थी। और बाकी तो सब दिख ये भाई पंखे हमने उड़िया के लिए थे। और या बताई को नहीं मैंने, यह फोटो अभी हमारी सोमनाथ की देखो, लिख भी रखा जय सोमनाथ। 2023 में हम दीपावली पर गए थे सोमनाथ और दमन दीव, 2-3 जगह तो घूम के आए थे जब यह फोटो हमने करवाई थी। और भाई इसके बाद भाई यह टेबल या भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे से दी थी, या भी मेरी शादी की ही है। और यह चेयर तो हमने उड़िया के ली थी, मेरी वाली जो चेयर थी वो हम वहाँ पर दे आए, तो भाई पतिदेव ने को नहीं लाने दी। इसके भाई दोनों रूम से ये जो 2 रूम अटैच हैं, इनसे बाहर आने के बाद फिर या किचन आप रोज देखते ही होगे भाई। इसमें भाई ये स्लैब है लेकिन ये थोड़ी सी ना ऊंची बना रखी है और मैंने इन पे ना हाथ जावे को नहीं, ये ऊंचा चढ़ के सामान लेना पड़ा है। तो फिर मैंने इस पर डब्बे है ना मैंने नीचे रख दिए। ये देखो यहाँ पे सारे जितने भी डब्बे हैं ना मैंने नीचे रख रखे हैं। दूध उबल गया है, ठंडा भी हो गया, अब दूध ये रखूँगी फ्रिज में। और मैंने कढ़ी बना दी है, देखो कढ़ी बन गई और बस अब खाना बाकी है, लगाऊंगी रोटी बनाऊंगी। तो भाई आज मेरे मन में आ गई कि चलो होम टूर करवाऊँ। यहाँ पर पानी के रखे हैं भाई दोनों, इसमें हमने आटा डाल रखा है या बाल्टी आटा की है। और वो भाई बड़े वाला शीशा टूट गया था, उसकी स्टोरी बताऊंगी। वो टूट गया, उसके बाद हमने ये वाला शीशा मंगवाया और ये छोटा तो मेरे हस्बैंड भाई अपनी दाढ़ी दूढ़ी बनावे उस खातर ले आके रख रखा है। और ये देखो भाई मेरा टाइम टेबल, कितनी मेहनत मैंने करी है जब मेरा स्टेट क्लियर होया है। ये देखो आप टोटल क्या घंटे का टाइम है, यो कट गया इसका टोटल टाइम लिखा था मैंने।
टोटल टाइम 9 घंटे और लिख रखा। ये देखो भाई 9 घंटे में डेली इस नू नहीं है कि मैंने ये नू टांग दी और मैंने फॉलो नहीं करा, एज इट इज़ फॉलो करा मैंने ये एक एक चीज़। और यो है मेरा एस्टेट का, इसमें देखो भाई ऊपर दे रखे टोटल टाइम 10.5 घंटे, 10.5 घंटे का यो मैंने टाइम टेबल बनाया था। मेरा लास्ट 14 डेज जब बच गए थे ना, लास्ट 14 डेज में मैंने इतनी मेहनत करी थी। बाकी मैं 1 साल से पढ़ने लग रही थी, ऐसा नहीं है कि मैंने 15 ही दिन पढ़ा है। पेन मेरी बुक के अंदर है। यो भाई मैंने EMRS खातर बनाया था। EMRS में भी मैंने दिन रात एक करा था भाई, बहुत मेहनत मैंने EMRS में करी थी। कितना टाइम टोटल 10 घंटे का, 10 घंटे का शेड्यूल है। लेकिन किस्मत ख़राब कहो कुछ भी कहो भाई, सिर्फ 1 नंबर की वजह से और मैं EMRS में रह गई थी, नहीं तो इवन मैं EMRS में टीचर लग जाती भाई। किस्मत पता नहीं क्यों मेरी साथ ही कौन देती, इतनी मेहनत मैं करूँ हूँ फिर भी रह जाऊँ हूँ। लेकिन कदे ना कदे तो भगवान जरूर सुनेगा, कब तक नू मैंने पीछे रखेगा। मेहनत जारी है। अब भी मेरा थोड़ा सा ना टाइम कम हो गया कि पढ़ाई का थोड़ा सा, क्योंकि सुबह जो आप देखो मैंने 3:30 बजे भी उठ के पढ़ाई करी है। सुबह उठने का सुना 3:30 बजे, 3:30 बजे मैं उठ के 4 बजे मैं पढ़ना शुरू कर दिया करती थी। आप देखो टाइम टेबल मेरा। तो भाई मेहनत अपनी तरफ से मैं बहुत करूँ हूँ, बस पता नहीं परमात्मा ही थोड़ा साथ कौन दे रहा है। और यो फिर बरंडा है भाई जिसमें हम सोवा, आप देख दोगे गद्दे बिछा के हम बुरे सोवा। हमने आदत होगी नीचे सोने की, क्योंकि हम जो सामान है ना हमारा, हाँ हम हमारा घर का जो सामान है वो 1 साल बाद उड़ाने के लेके आए थे। पहले हमारा सामान गांव में ही था, तो इस वजह से फिर हमने ना भाई गद्दे वगैरह लिए थे और नीचे सोने की मतलब भाई जब तो मजबूरी थी, सामान को नहीं था, बेड वगैरह को नहीं थे। एक पिलंग यूँ लिया था हमने, क्योंकि उस टाइम सीनी थी, सिर्फ डुग्गू तो था ही को नहीं। सीनी 1 साल की थी जब हम यहाँ पर आए थे। तो भाई सीनी की मारी लिया था कि बच्चा है भाई नीचे इसने कीड़ी काड़ी ना खा जा, तो इस मारी भाई हमने पिलंग लिया था। लेकिन हम सोए फिर भी को नहीं ले लिया था। सीनी की जोड़ी बांध दी थी, वह झुल्ली जाया कर दी थी उसमें, तो बस बाकी हमने पिलंग का कोई यूज़ नहीं करा। और अब भाई हमने ऐसी आदत हो गई, हमारा सामान भी आ गया, सारी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन दिवाली अभी टाइम है बेटा, बता डुग्गू का दिवाली कदा हो गया, अभी टाइम है। तो फिर क्या कहूँ थी, बीच में बोल के बुढ़ा और दे हैं मैंने। तो भाई फिर हमने सामान भी आ गया तो भी हम इसका यूज को नहीं करते। हाँ मतलब अपना खुद नीचे ही सोने की आदत हो रही है, नीचे ही बिछा के सोवा। हाँ और मज़े आवे हैं, पूरा खुला हो जाए और बच्चे आराम से मस्ती भी करे और बढ़िया खुले सो भी जावा। हाँ साइड में ये लेटरिन बाथरूम है, अटैच है दोनों चीज़। और बाहर का आपने देखा ही होगा भाई, हमारा कई बार मैं कपड़े धोया करूँ, पति देव दिखाया। तो भाई ऐसा है हमारा घर। और शीशे की स्टोरी अगर मैं आपने बताऊँ तो भाई शीशे का भाई मैं आपने बताऊं क्या हुआ था कि जब डुग्गू सिर्फ 1 साल का था और सीनू 3-1 साल की थी, क्योंकि इनमें सिर्फ 2.25 साल का ही गैप है दोनों बहन भाइयों में। तो भाई ये दोनों बहन भाई शीशे का मतलब ऊपर चढ़ के खेलने लग रहे थे। ऊपर मतलब जो उसकी ड्रेसिंग है उसमें पैर फंसा के और ये चढ़ रहे थे, खेलने लग रहे थे। ये मैं किचन में उस टाइम खाना बनाने लग रही थी, रात की बात है। और उस घर में थे जब हम पहले जहाँ रहा करते थे, यहाँ पर कौन थे। तो भाई क्या करा, डुग्गू सीनी दोनों चढ़ गए ना एक साथ, पता नहीं शीशे का कैसे भाई बैलेंस बिगड़ा। मन तो उसका नीचे नू मतलब कागज कुछ भी दबा रखे थे कि वो गिर ना जाओ, बहुत अच्छे से सेट कर रखा था। लेकिन शायद वजन ज़्यादा हो गया ना दोनों बहन भैया का, तो शीशा इनको ऊपर आ पड़ा। और भाई ऐसा पड़ा मतलब शीशा पड़ते आपने पता है टूटना ही था। कांच फैल गया पूरे रूम में, कांच हो गए। और मैं इतना घबरा गई देख के, मेरा यूँ नहीं समझ में आई कि पहले शीशा ना उठाऊं कि पहले कांच उठाऊं कि पहले बालकन उठाऊं, करूं कि मतलब जैसे ही मैंने शीशा, डुग्गू तो पूरा नीचा था शीशे का। और सीनी के पैर थे, सीनी साइड में थी, थोड़ा वह साइड में गिर गिरी, तो पूरा दब गया था। और 1 ही साल का था। मैं इतना डर गई थी, मैंने फटाफट शीशा उठाया, डुग्गू निकाला सबसे पहले। नीचे कांच फैल रहे, मैंने यूँ भी नहीं हो कि 13 शीशे गट जाएंगे। फटाफट मैंने उठाए दोनों बालक और मैंने बेड पर बिठाए। फिर मैं इन्हें देखूँ कि इनका कहीं शीशा तो नहीं चुभ गया। और आप देखो शीशा का इतना सा भी यूँ कह देना शीशे का अंदर बचा कुछ नहीं बचा, पूरा टूट गया। और भगवान की दया से बालकों को इतनी सी भी खरोच को गई, इतनी सी भी कहीं इनका कांच कौन चुभे। मैंने पहले इनकी देखा, अच्छे से कपड़े निकाले इनके, कहीं कुछ चुभ ना गया, लेकिन कुछ को नहीं चुभा। भगवान की दया से दोनों बच्चे ठीक थे। फिर मैंने इनती बिठा के, और मैं इतना घबरा गई, मेरा यूँ बिल्कुल झुझुनी छूट गई। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं फ़ोन करा, मैं क्या फटाफट आओ। और घर में थोड़ी सी मतलब वो होगी, शीशा तोड़ दिया बालका ने, वो भी डर के बाजे आए। ऑफिस में तो पास ही था ऑफिस उस टाइम
तो आए फिर भाई हमने मिल के वो शीशे उठाए रात नहीं, और जितना उसके भाई सफाई करी। फिर भी सुबेरे है ना, जब मैंने दिन निकले के बाद सुबेरे जब झाड़ू लगाई तो बहुत सारे शीशे फिर भी निकले, जो कहीं रह गए थे, जो रात ने हमने दिखे को नहीं। फिर भाई बच्चे मतलब ठीक थे भगवान के जैसे, तो हमने शीशा का कोई दुख को नहीं होया। अभी अगर यूँ सोच के देखो, डुग्गू तो पूरा नीचे था, बच्चा के आँख में चुभ जा, मुँह में चुभ जा, कहीं भी चुभ सके थे बच्चा का, मतलब बहुत घना नुकसान उसका था। लेकिन भगवान ने भाई मतलब बहुत मेहरबानी रखी कि बच्चे ठीक थे। तो फिर भाई हमने यो शीशा ना, उसके बाद मैंने तो चढ़वाया ही को नहीं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे उस टाइम कि इसने मैं ले जाऊँ और लग जाएगा इस पर, इसकी पलाई एकदम सही पड़ी है। मैं क्या कुछ नहीं लगवाना नहीं, मैं तो बिना शीशा ही रह लूँगी, और रहने दो कौन लगवाना शीशा, भाई थोड़े बच्चे समझदार हो जाए फिर ही लगवाएंगे। इस मारी यो कौन लगवाया, लेकिन यहाँ पर तो भाई अलमारी में भी शीशा आपने देखी होगी, अलमारी मैंने दिखाया था, तो काम चल रहा है। और ना भी होता तो भी चल जाता, कहीं ना शीशा बिना मरे लग रहे, लेकिन भाई बच्चे ठीक रहने चाहिए, नहीं तो इनने भी समझ है को नहीं, छोटे हैं दोबारा चढ़ जाएंगे और खाम खा फिर कहीं नुकसान हो जाएगा। इस मारी फिर हमने यो चढ़वाया ही नहीं। तो भैया थी शीशा की स्टोरी, और आपकी मैंने घर दिखा दिया। 2 रूम है, बरंडा है आगे, ऊपर पूरी खुली छत है। अगर हम गर्मियाँ में सोया करेंगे तो आपने ऊपर का भी दिखाऊंगी, जब गर्मियाँ में सोया करेंगे ऊपर। तो अभी तो यहाँ पर मज़ा आवा है। और यहाँ पर भाई हमने ना एक या पुरानी चादर ये से जंगले से लगा रखे हैं नहीं ये, तो ये हमने अगर सर्दियों में बहुत ठंड आया करती थी, तो ये हमने एक पुरानी चादर थी वह सीम दी थी, आड़े बंद कर दिया था यो। और अब गर्मी होने लगी थी, और रात ने पति देव रात ने खोला था, बोले गर्मी लग रही खोल लूँगा, आधा तो खोल दिया, फिर आधा ने बोला कल खोल लूँगा, पर इतना खोल के छोड़ दिया, आज यो पूरा खोल देंगे। तो ऐसा कुछ हमारा घर है भाई, और बढ़िया मतलब सही दिन कट रहे हैं भाई। मकान मालिक भी अच्छे हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, और भगवान जल्दी करा भी हमारा खुद का भी घर बन जाए, और फिर मैं अपना खुद के घर का होम टूर करवाऊँ। माता रानी से दुआ, आज नवरात्रे हैं तो भाई आज का व्लॉग फिर मतलब एंड तो नहीं करती, अभी शाम का भी दिखाऊंगी आपने। मतलब ऑलरेडी 20 मिनट का व्लॉग हो गया है, तो आज शाम का थोड़ा ही शूट करूँगी, नहीं तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो भाई मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो भाई दोस्तों 12:30 बज गए हैं, और पतिदेव आगे सीनू ने लेके, सीनू आज होम टूर ईसा करवाया। घोड़े के जद के पाछे पड़ रहे थे अंधे, इसका पापा ने घोड़े उतार के दिए हैं, भी निपट गया। घोड़ा उतारो घोड़ा उतारो, उतार दिए हैं। पतिदेव कर रहे रोटी खाने की तैयारी, तो खाना खा ले वहाँ, और खा के रेस्ट करके शाम को मिलते हूँ आपसे। तो भाई दोस्तों देख लो, हमारे तो होने लग रही है बारिश, और सही तकड़ी मूसलाधार बारिश है भाई। देखो हाँ मैं जमा सीधी, और अपना हरियाणा में भी बारिश हो रही है कि बताइए भाई। पूरे तो आज बारिश शुरू हुई है, सुबह का आज बादल सा कर रखा, और सही बारिश है एकदम। ये देखो भाई, इतनी देर में पितनाड़ा चाल पड़ा, रीब भी शुरू ही हुई है बारिश। देखो भाई पहली बारिश है, ये देखो। ये देखो भाई, और मैं भाई सुती उठी हूँ, बाहर उठ दे ना, मेरी मम्मी का आ गया फ़ोन, मेरी मम्मी नहीं जगाई, मैं तो सुती पड़ी थी। फ़ोन बाजा ना जब उठी मैं, और बाल बुल भी बाए को नहीं है, इतनी चाय बना रखी है, चाय भी पी को नहीं, डुगू डुगू ने पियाई है। और ये बागी है बारिश, बारिश के वजह ले रहे हैं, हाँ साथ में पीऊँगी भी चाय। और ये देखो भाई खिड़की में से भी दिख जाएगा इतना, तो ये देखो सही बारिश हो रही है। हरियाणा में भी बारिश होने लग रही है भाई। मेरी माँ से ये बात होने लग रही थी, मम्मी बताने लग रही थी, बोली काल का बरसन लग रहा है। उरे तो लोग थी काल का बरसा, इतनी ठंड कर रखी है, बोले हम तो रजाई में बढ़ रहे हैं, बता इतनी ठंड हो रही है। उरे तो ना वाली बारिश को नहीं बेटा, बीमार करने वाली बारिश है यार, इस टाइम को ना। तो भाई चाय चुई पी लिया, और फिर मिलते हो आपसे। तो कोई बारिश नहीं थी यहाँ पे, आज बारिश हुई है। और अभी तो वैसे बारिश का टाइम को नहीं है, तो थोड़ा वो होगी 2-4 दिन और के बेरा हो भी जा लगातार, लेकिन बाद में यहाँ पर बारिश शुरू होगी जून में, और फिर लगातार 3 महीने बरसेगा राम जी फुल। तो भाई आज मैंने वैसे सब्जी भी लेने जाना है, सब्जी ख़त्म हो रखी है, और जाना पड़ेगा भाई। टमाटर टमाटर जमाई समझ गए कि मैं तुम्हारे बालक खा जाए, काट काट के नमक लगा के कि मैं सब्जी में गिर जाए। तो टमाटर हो गए हैं ख़त्म, और भी 1-2 सब्जी ख़त्म हो रही, तो आज जाऊंगी भाई मंडी में भी सब्जी लेके आऊँगी। पर अभी तो टाइम को नहीं है, 6 बजे 7:30 बजे का राउंड जाऊँगी। तो अब भाई फ्री हूँ, पढ़ाई कर लूँगी थोड़ी देर और भाई पति देव जा रहे हैं ऑफिस के काम से बाहर, और इसी टाइम गए थे, बोले शाम का टाइम जाना पड़ा,
मतलब कुछ इमरजेंसी हो गई थी, गाड़ी गुडी का कोई काम था और बारिश आ गई थी उसी टाइम। तो बोले मैं तो सारा भीग गया पूरी तरह, लेकिन ज़रूरी था तो जाना भी पड़ा। तो बोले मैं तो पूरा भीग रहा हूँ, आज देखी जाएगी किस तरह आऊँगा, बीमार हो आऊँगा कि ठीक ठाक आऊँगा। तो वही केकर्स का जाना पड़ गया तो पड़ गया। तो वही मिलते हूँ आपसे बाद में, कर लूँ पढ़ाई, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 9 बजने तक 3 घंटे है, 3 घंटे पढ़ लूँ मैं। सब दोस्तों 7:45 हुए हैं और मैगी बन गई है अपनी, ये देखो डिलीशियस मैगी गरम गरम है। अब डाल के दे दूँगी बच्चा ने और मैं भी खाऊंगी भाई, भूख भी लग रही है थोड़ा सा, आज कुछ खाया तो नहीं शाम ने, तो भूख लग रही है। बच्चे खा लेंगे, मैं खा लूँगी और पति देव आऊँगे लेट भाई, उनके तो ढक के रखूँगी, जब आऊँगे तो थोड़ी दोबारा गर्म कर दूँगी। और क्या करूँ, लेट आऊँगे, गाड़ी है बाहर जा रहे हैं, अभी तक तो बाहर से ही कोई नहीं आए। यहाँ पर राजकोट आवेंगे, फिर राजकोट भी काम है, फिर घर आप पता नहीं किस टाइम तक आवेंगे। तो खा लेवा मैगी गरम गरम, फिर मिलते हैं। सुबह दोस्तों 9:30 बज गए हैं रात के और भाई चावल बनाए हैं, क्योंकि सवेरे कढ़ी बन रही थी तो बनाए हैं चावल। और हमने तो वैसे भी मैगी खा ली थी लगभग, तो पेट भर ही रहा है, जी तो कौन करता है खाने बावगा तो थोड़ा बहुत थोड़ी देर में देखेंगे, 10 बजे तक थोड़ी घनी भूख लगी तो खा लेंगे। और पतिदेव भी लेट आएंगे भाई, 11:45 बज जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो 9:30 बज गए ना, अभी तो आए होंगे बाहर से ऑफिस पे, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बोला अभी तो बाहर से ही नहीं आया हूँ। फिर उरे आवेंगे, उरे भी थोड़ी सी मतलब लोडिंग वगैरह करवाएंगे, तो फिर वह गाड़ी निकलेगी तो 11 बज जाएंगे उन्हें। तो भाई यार आज वैसे भी ठंड हो रही है, बारिश हुई थी, एक जी तो नो करे भीतर ही सो जावा, लेकिन पतिदेव से पूछा था कि बिस्तर बाहर लगाऊं कि अंदर, तो वो बोले कि बाहर ही लगा ले, खिड़की वगैरह बंद कर दें, गेट बंद कर देंगे, इतनी कहीं ना ठंडी, बोले कि बाहर ही लगा ले, अंदर को नहीं सोऊंगा। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो भाई अब बिछा लिया बिस्तर बस्तर और चेंज वगैरह कर ले वहाँ। तो भाई अब करांगे सोन की जरिए, देखिए किसी शकल बनाने लग रही है, पीछे दिखा है तुम्हें। तो भाई अब चेंज वगैरह कर ले वहाँ और फिर मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। आज का आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा भाई, आज मैंने दिन में होम टूर करवाया था, तो आपको हमारा घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।